किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि इंसान पानी में गिरने से मरता नहीं है, बल्कि मरता तब है जब उसे तैरना नहीं आता। परिस्थितियाँ कभी भी समस्या नहीं बनती, समस्या तब बनती है जब उनसे निपटना नहीं आता। ये कहानी है एक दिव्यांग राजा की, जिसके राज्य में कभी भी कोई समस्या नहीं थी। सब लोग खुश थे, ऊपर वाले को धन्यवाद करते थे कि कितने अच्छे राजा साहब आपने हमारी जिंदगी में भेजे हैं। वह राजा दिव्यांग था, उसकी एक आंख नहीं थी और एक पैर नहीं था, लेकिन राजा को किसी भी बात का कोई मलाल नहीं था। एक दिन राजा अपने महल की गैलरी में घूम रहा था और जो शानदार पेंटिंग्स लगी थी उनको देख रहा था। वो पेंटिंग्स उसके पूर्वजों की थी, उसके पिताजी की, उनके पिताजी की। राजा घूमते घूमते और पेंटिंग्स को देखते देखते सोच रहा था कि कितने सूरवीर खानदान में मुझे जन्म मिला है। ऊपर वाले का धन्यवाद है कि मेरे पिताजी इतने सूरवीर थे और मेरे दादाजी इतने सूरवीर थे। वह देखता चला जा रहा था और जब आखिरी पेंटिंग को देखा और उसके बाद में खाली जगह को देखा तो चिंता में पड़ गया। उसे मालूम था कि अब यहाँ पर जो पेंटिंग लगेगी वह उसकी लगेगी। इस बात की चिंता नहीं थी कि वह मरने वाला है या मर जाएगा, मरना तो सबको है। चिंता इस बात की थी कि वहाँ जो पेंटिंग लगेगी वो कैसी लगेगी। राजा सोचने लगा कि मेरी एक आँख नहीं है और एक पैर नहीं है और गैलरी में इतनी शानदार पेंटिंग लगी है, मेरी वाली सबसे खराब लगेगी और सबसे भद्दी लगेगी। राजा के अंदर ही अंदर चिंता होने लगी कि मेरे मरने के बाद में न जाने कैसी पेंटिंग बनेगी। एक काम करता हूँ, मैं अभी जिंदा हूँ, इसी बीच में एक शानदार सी पेंटिंग बनवाता हूँ, ताकि कम से कम ये तो सुकून रहे कि मेरी अच्छी पेंटिंग वहाँ लगेगी। तो उसने राज्य में ऐलान करवा दिया और पेंटर्स को न्योता दिया गया कि आप आइए और राजा साहब की तस्वीर बनाइए। शानदार तस्वीर बनेगी तो शानदार इनाम भी मिलेगा। पेंटर्स आए और उन्हें मालूम था कि शानदार बनेगी तो शानदार इनाम भी मिलेगा, लेकिन शानदार बनेगी कैसे? राजा की एक आंख नहीं है और एक पैर नहीं है, ऐसे राजा की तस्वीर कैसी बनेगी? और पेंटर्स सोच रहे थे कि इनाम की बात तो छोड़िए, अगर खराब बन गई तो राजा गुस्सा हो गया तो सज़ा ज़रूर मिलेगी। इसलिए बड़े बड़े चित्रकार भी आगे नहीं आए, हाँ नहीं भरी। तभी एक लड़का था, उसने बोला कि राजा साहब, मैं आपकी पेंटिंग बनाना चाहता हूँ, लेकिन मुझे 24 घंटे का वक्त दीजिए। बड़े बड़े पेंटर्स आश्चर्य में पड़ गए कि लड़का क्या चाहता है, मतलब फांसी पर लटकना चाहता है, राजा को गुस्सा दिलाना चाहता है, क्या पेंटिंग बनाएगा? राजा को भरोसा था, उसने बोला कि ठीक है, आप बना करके लाइए। अगले दिन वह लड़का पेंटिंग बना करके लाने वाला था और दरबार भर चुका था। दूर दूर से लोग आए हुए थे ये देखने के लिए कि लड़का क्या पेंटिंग बना करके लाएगा। और लड़का जब वह पेंटिंग बना करके लाया राजा की, तो हर कोई ताली बजाने लगा, सीटी बजाने लगा। राजा ने बोला, वाह, इससे अच्छी पेंटिंग तो उस गैलरी में भी नहीं है, ये पेंटिंग अब तक की सबसे बेस्ट है। राजा ने उस लड़के को बड़ा इनाम दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि उस लड़के ने उस राजा की, जिसके एक आंख नहीं थी और एक पैर नहीं था, उसकी क्या पेंटिंग बनाई होगी। उस लड़के ने राजा को एक घोड़े पर सवार दिखाया। एक साइड से वह तस्वीर थी,
जिसमें एक पैर दिख रहा था और राजा तीरंदाजी कर रहा था, निशाना साध रहा था। और जब निशाना साधा जाता है तो एक आंख बंद हो जाती है। वही वाली आंख बंद थी जो राजा की नहीं थी। इस तरीके से लड़के ने एक आंख बंद कर दी और एक ही पैर दिखाया। राजा को घुड़सवार दिखाए और निशानेबाज दिखाया। इतनी कमाल की पेंटिंग बनी, अब तक की बेस्ट पेंटिंग थी। उस लड़के के सामने भी चुनौती थी, संकट था, लेकिन उसने पॉजिटिविटी का साथ नहीं छोड़ा। जिंदगी में चाहे जो संकट आ जाए, एक वैक्सीन की डोज हमेशा लगा करके चलिएगा। इसे पॉजिटिविटी की वैक्सीन कहते हैं और इसकी डोज रोजाना लगाना जरूरी है। जिंदगी में चाहे जिस मुकाम पर हो, आप जिस संकट में हो और जिस परिस्थिति में हो, अगर आपने पॉजिटिविटी के साथ काम किया है तो यकीन मानिए आप उस संकट से बाहर जरूर निकल जाएंगे। तो ये छोटी सी कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं ऐसी ही मोटिवेशनल कहानी के साथ, तब तक जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। राधे राधे।